शद्दाद की जन्नत, गुरूर के अंजाम की हैरत अंगेज कहानी। पुराने जमानों की बात है। रेत के सहरा में एक ऐसा बादशाह था जिसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे, शद्दाद बिन आद। शद्दाद सिर्फ बादशाह नहीं था, वो ताकत का दीवाना, दौलत का पुजारी और गुरूर का बंदा था। उसने अपने बाप आद से एक बात सुनी थी कि जन्नत नाम की एक जगह है जिसे अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए बनाया है। शद्दाद ने सोचा, अगर अल्लाह जन्नत बना सकता है तो मैं क्यों नहीं। मैं जमीन पर ऐसी जन्नत बनाऊंगा कि लोग असल जन्नत को भूल जाएंगे। ये गुरूर की वो चिंगारी थी जिसने उसके दिल को जला डाला। जमीन पर जन्नत बनाने का ऐलान। शद्दाद ने अपने वजीरों को बुलाया और हुक्म दिया, दुनिया भर के कारीगर बुला लाओ। सोने, चांदी, हीरे, मोती सब कुछ चाहिए। मैं ऐसी जन्नत बनाऊंगा जिसकी मिसाल ना हो। सालों तक हजारों लोग दिन रात काम करते रहे। दरियाओं से पानी मोड़ा गया, पहाड़ों को काटा गया, महंगे तरीन मोतियों से फुआरे बनाए गए। सोने के सुतून, चांदी की दीवारें और बेमिसाल बागात जहां फलों की खुशबू दूर तक फैलती थी। ये था शद्दाद का जन्नत नुमा शहर, इरम जुल इमाद। कुरान में जिक्र शुदा वो अजीम शहर जिसके सुतून आसमान को छूते थे। अल्लाह का पैगाम मगर गरूर आड़े आ गया। जब ये शहर मुकम्मल हुआ, अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। आप अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को समझाया, ए शद्दाद, असल जन्नत अल्लाह की है। गरूर छोड़, ईमान ला, तौबा कर। मगर शद्दाद ने हंसते हुए कहा, मैंने अपनी जन्नत खुद बना ली है, मुझे किसी और जन्नत की जरूरत नहीं। ये उसका फैसला और उसका अंजाम भी। अंजाम, जब बादशाह अपनी जन्नत में दाखिल भी ना हो सका। आखिर वो दिन आया जब शद्दाद अपनी जन्नत देखने निकला। हजारों फौजी आगे, हजारों पीछे। शद्दाद वस्त में फख्र से सीना तान कर चल रहा था। लेकिन जैसे ही उसका कदम जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंचा, आसमान पर गरज, जमीन पर लर्जा और अचानक एक चीख। शद्दाद वहीं गिर गया, सांस रुक गई। वो अपनी बनाई हुई जन्नत में दाखिल भी ना हो सका। कुरान में कौम आद पर आई आंधी का जिक्र है, एक ऐसी हवा जिसने देखते ही देखते सब कुछ खत्म कर दिया। शद्दाद की जन्नत भी रेत तले दफन हो गई।